हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आइए अब क्या आप अच्छे होंगे। तो आज हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम सिद्ध करेंगे। तो आइए इसका कथन पढ़ते हैं। कथन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। हल। पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। ए बी और ये सी। अब लिखेंगे दिया है। क्या दिया है हमको? एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए सी बराबर ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का प्लस आधार का वर्ग। ये इसमें कथन में लिखा हुआ है। एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने ये लिख लिया। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? कोण बी बराबर 90 डिग्री, यानी ये कोण हमको 90 डिग्री का दिखाना है। अब लिखेंगे रचना। रचना एक त्रिभुज बनाएंगे ऐसा ही। थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई। इसको मान लेंगे डी ई और एफ, और इसका कोण मानेंगे हम 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है एफ। एक अन्य त्रिभुज डी ई एफ की रचना करें। जिसमें डी ई बराबर ए बी वह एक कॉमा लगा दो, कॉमा ई एफ बराबर बी सी। ई एफ बराबर बी सी और कोण ई बराबर 90 डिग्री हो, यानी एक त्रिभुज की रचना करें जिसमें कोण ई 90 डिग्री हो और ये वाली भुजा इसके बराबर हो और ये वाली इसके बराबर हो। तो हमने रचना कर ली। अब हम इसकी उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति त्रिभुज डी ई एफ में पाइथागोरस प्रमेय से। हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण है, ये समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज डी ई एफ में पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का वर्ग यानी डी एफ का वर्ग, डी एफ का स्क्वायर बराबर डी ई का वर्ग प्लस ई एफ का वर्ग। और ये हमने जो दिया था उसमें इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेंगे समीकरण
सेकंड, नहीं सेकंड अभी नहीं मानेंगे। डी एफ बराबर डी एफ स्क्वायर बराबर डी के स्थान पर हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि डी ई बराबर ए बी, और ई एफ के स्थान पर बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ये बराबर हैं। तो डी के स्थान पर ए बी का स्क्वायर और ई एफ के स्थान पर बी सी का स्क्वायर। ये बन गया समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से समीकरण फर्स्ट देखिए, इसमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और इसमें भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ये दोनों भाग बराबर हैं, तो हम आगे वाला भाग बराबर में लिख सकते हैं। तो आगे वाला लिख देंगे डी एफ का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, इस पे से वर्ग हटा देंगे। डी एफ बराबर ए सी, यानी ये भुजाएं दोनों बराबर हो चुकी हैं, वर्ग से वर्ग हट गया। देखिए डी एफ बराबर ए सी, यानी डी एफ बराबर ए सी, ये भुजा बराबर हो गई, और डी बराबर ए बी, डी बराबर ए बी बराबर है, और ई एफ बराबर बी सी, ई एफ बराबर बी सी, यानी ए भुजाई बराबर है। अभी हमारी तीनों भुजाएं बराबर हो चुकी हैं, तो त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो चुके हैं। अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसके कोण भी बराबर हो जाएंगे, भुजा तो बराबर हैं। चूंकि कोण ई बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये तो है ही 90 डिग्री का, ये भी हो जाएगा क्योंकि इसके बराबर है ही। अतः कोण बी बराबर 90 डिग्री, यही हमको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। इत सिद्धम। दोस्तों हमने पाइथागोरस प्रमेय का विलोम सिद्ध कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।